सुनिए, तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी ये जो कंटेंट्स आपको भेजा है, मैंने एक्सेल शीट वाली कंटेंट्स भेजा है, इसके अंदर कुछ बोल्ड बोल्ड भी हैं, जैसे कि टीडीएस सेक्शंस बोल्ड हैं। इसीलिए बोल्ड किया है क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे टीडीएस सेक्शन है, रेट सेलिंग, अब आपको पता ही नहीं है तो एक उचित रेट से कैसे काटेंगे टीडीएस, पता चलता उल्टा पुल्टा काट रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। अब टीडीएस का सेक्शन रेट्स पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, बताएं, भले 2 ही पूछेंगे 3 पूछेंगे, लेकिन मुझे भी नहीं पता ना, आपको भी नहीं पता कौन सा पूछेगा, कहाँ पूछेगा। जिंदगी भर लाइफ टाइम तक इससे पीछा नहीं छोड़ सकते। जैसे कैसे डेबिट क्रेडिट से पीछा नहीं छोड़ेंगे, वैसे कहानी यहाँ भी है। इसलिए छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत गंभीर चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। टैली में एंट्री, ये तो ऑलवेज आप देख ही रहे हैं, घूम फिर करके टैली हो या बीजी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें एंट्री करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर थे, चलिए हम आगे लेके चलते हैं। और इसको मैंने कट कर दिया, एंट्री मैंने टास्क भी दे दिया था, करवा भी दिया था। अब हम आगे लेके चलते हैं। टीडीएस जमा करने के लिए सिखा रहा था मैं कल, मैंने एक टाइम लिखा था कि टीडीएस डिपॉजिट का क्या टाइमिंग होता है। टीडीएस काट तो लिया मैंने, जमा करने का क्या टाइमिंग है। तो सिंपल, हर कोई जानते हैं कि जिस मंथ में काटा गया है टीडीएस, जिस मंथ में, मंथ का डेट फिक्स नहीं है, 1 से लेकर 31-30 तक जिस मंथ में टीडीएस काटा गया है, उसके अगले महीने की 7 के अंदर अंदर जमा हो जाना चाहिए। जैसे मंथ ऑफ अप्रैल 2 को काटें या 12 काटें, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की डेट 7 मई के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, सबको पता है। जैसे जून महीने में काटा आपने, तारीख चाहे कोई भी हो, आपको जुलाई के 7 तारीख तक आपको जमा कर देना होगा। लेकिन एक ऐसा महीना है जो मार्च है, मार्च में आपको 1 से लेकर के 31 के बीच में टीडीएस काटा है, तो इसको जमा करने की तारीख होती है पूरे महीने 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। अगर ये टाइम पार हो चुका है तो सिंपल 1.5% मंथली आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज निकालने का तरीका है, ब्याज ऐसा होता है कि 1.5% कहने के लिए ब्याज है, बट आप लगा लीजिए 3% से कम नहीं होगा। नहीं होगा मतलब अगर 7 तारीख को अगर जमा करना था और 7 के बजाय अगर आपने 8 जमा किया 7 के बजाय, तो क्या हुआ, दिन तो लग रहा है कि एक ही दिन लेट है। जैसे मान लीजिए कि 18 अप्रैल मंथ में टीडीएस काटा गया था 18 अप्रैल को, और जमा करना था 7 मई को, आपने जमा किया 8 मई को, आपको लग रहा है कि यार एक दिन लेट है। एक दिन लेट नहीं है, बल्कि 2 महीना लेट है, क्योंकि मंथ काउंट होगा, मंथ ऑफ अप्रैल से ही काउंटिंग चालू हो जाती है। तो मंथ ऑफ अप्रैल 1 महीना, और मंथ ऑफ मई में 1 दिन भी लेट है तो सेकेंड मंथ में चढ़ गया है, तो आपको 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ये खतरनाक है, कहने के लिए 1.5% है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। और मिनिमम से मिनिमम या तो नहीं है या तो 3% है कम से कम। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया था कि अप्रैल मंथ का टीडीएस जो आपने काटा है, उसको आपने 3 महीने लेट करके यानी जून में पे कर रहे हैं, तो अप्रैल में एक आएगा महीना, मई आ गया और एक जून आ गया, तीनों महीनों को मिला करके 1.5% के हिसाब से 4.5% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। निकालने का तरीका है कि जो टीडीएस की रकम है इंटू 1.5% इंटू 3, तो 45 रुपीज आपको जमा करना पड़ेगा। यहां तक मैंने कल बताया था, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, एक रिवाइज भी कर दी मैंने आपको। नहीं है, चलिए, नहीं है तो अब हम डिपॉजिट करने के लिए सिखाते हैं कि जिस टीडीएस की रकम को 1045 रुपये को अगर हमें जमा करना है, सरकार को देना है, तो हम कैसे जमा करेंगे। कम जमा करने के 2 उपाय हैं। टीडीएस जमा करने के लिए या तो आप ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब है कि चालान नंबर 281, याद करिएगा, चालान नंबर 281 आप भरिए, पेज निकालिए, प्रिंट निकालिए, उसको भरिए और बैंक में चले जाइए, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करिए। लेकिन मैं दोनों तरफ बताऊंगा कि चालान नंबर 281 हम भरते कैसे। ये चालान मिलेगा कहाँ से, तो आपकी वेबसाइट पे आ जाइएगा, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको इनकम टैक्स के साइट पे आना है, incometaxindia.gov.in पे जाइएगा। incometaxindia.gov.in, ये incometax.gov.in है, इस पे मत आइएगा, इनकम टैक्स इंडिया वाली साइट पे आइएगा। देखिए इनकम टैक्स इंडिया जो आपकी बेसिक साइट है, शुरू से चला आ रहा है, इनके ऊपर आना आपको। इनके ऊपर आने के बाद यहाँ देखिएगा आपको ऊपर टैब जो दिख रहा होगा, इसमें फॉर्म्स डाउनलोड वगैरह लिखे होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो हालांकि मेरे को चालान निकालना है, जो टैक्स जमा होता है ना उसको बोलते हैं चालान। जैसे कैसे बाइक चला रहे होंगे, फाइन लग गई, चालान कट गया, तो चालान कट गया का क्या मतलब है, यानी ऐसा टैक्स जो आप दिया, आपने फाइन दिया, टैक्स दिया, जो सरकार के पास चली गई। तो ऐसा कुछ भी पेपर पे लिख करके सर पैसा देते हैं जो सीधा सरकार के पास जाता है, उसे बोलते हैं चालान। इसलिए यहाँ चालान कहा गया है तो फॉर्म ही कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसे चालान कहा जाता है। तो चालान के लिए उन्होंने अलग बना रखा है। तो चालान पे जाइएगा, और चालान पे जाने के बाद यहाँ पर सीरीज है 80, 81, 82, तो आपको तो 281 लेना है,
टीडीएस काटने के लिए 281 इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म होगा, आप इसको क्लिक करिएगा पीडीएफ फॉर्म को यहाँ पर, और देख सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्म आपको आ गया है। 2 पेजेस में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, एक भरने के लिए होता है और नीचे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ ये बातें, इसको भरना नहीं है, जस्ट एक देखना है। ये बात अलग है पीडीएफ होने की वजह से 3 पेज चला गया, बट मार्केट में जो मिलते हैं वो 2 पेज में ही काम खत्म है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट्स उतने में सिमट जाता है। ठीक, तो चलिए मैं इसको भर के दिखाता है। यही चालान नंबर 281 भर करके ये हम भरेंगे 1045 रुपया और सरकार के पास यानी जमा कर देंगे टीडीएस रकम को। बट ये पीडीएफ है तो इसमें भर नहीं सकते हैं, क्योंकि कैसे भरेंगे, या तो प्रिंट निकाल के मुझे देना पड़ेगा तभी तो भरोगे ना। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसकी एक्सेल फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किया है या कहीं से लाया है, उसको भेज दूंगा मैं आपको, ब्लैंक भेज दूंगा, आप उसमें भर लीजिएगा। चालान नंबर 281 जैसे देख रहे हैं एक्सेल फॉर्मेट, यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर और इसमें चीजें भरी हुई हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। बट आप सोच रहे होंगे यही भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं आपको भेजूंगा ब्लैंक और क्या दूंगा, एक टास्क कि इसको भरना होगा। ठीक है, ठीक है ना, शौक मत होइएगा, मतलब थोड़ा सा काम है, 5 मिनट का काम बस। ठीक है, तो चालान नंबर 281 चूंकि आप प्रिंट निकालेंगे, जमा करेंगे, भरेंगे, उससे बेटर है कि इसको भर लीजिएगा। क्या करना है जरा समझिए बात को। यहाँ इस फॉर्म को देखते हैं, ऊपर लिखा है फॉर्म, ऊपर में लिखा है टीडीएस टीसीएस टैक्स चालान। क्या करना है, आप इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, जब क्लिक करेंगे तो F2 प्रेस करना होगा, मतलब क्लिक करेंगे F2 प्रेस करेंगे, F2 ब्लिंक हो जाएगा, एक्सेल है तो। और टीसीएस पे जा करके आप ऐसे माउस से लेना है और कंट्रोल 5 कर देना है। अभी मैंने डी सिलेक्ट कर दिया तो देखिएगा टीसीएस खत्म है, मतलब नहीं है। अब यहाँ पर टीसीएस को कट कर दीजिए, क्योंकि टीसीएस नहीं जमा करा रहे हैं, हम जमा करा रहे हैं टीडीएस, तो इसका कंट्रोल 5 कर दीजिए। देखिए कंट्रोल 5 करने से क्या हो, कट गया, समझ, ऐसे करना है। तो टीडीएस का चालान हम जमा कर रहे हैं, चालान नंबर ITNS 281 यही रखिएगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म भर रहे हैं, टीसीएस नहीं भर रहे हैं। सेम कहानी यहाँ पर आएंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे या आप F2 दबा देंगे। इसको लेकर के आपको क्या करना है, कंट्रोल 5 दबा देना, कंट्रोल 5, तो क्या हुआ, कट हो जाएगा। मैंने कट कर रखा पहले से, किसी को भरवाने के चक्कर। अब सवाल इतना तो ठीक है, अब सवाल बीच का देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी डिडक्टी और नॉन कंपनी डिडक्टी। डिडक्टी का हिंदी क्या होता है, कटने वाला, अच्छा, मतलब जिसका कट रहा है, ठीक है। और जो काटता है वो डिडक्ट, स्पेलिंग क्लियर है ना, डिडक्टर काटने वाला, डिडक्टी जिसका कट रहा है। बड़े से बड़े अच्छे से लोग जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये दोनों में से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डिडक्टी और डिडक्टर, इंग्लिश में नहीं बल्कि क्या कंफ्यूजन होता है इसको जरा समझते हैं। फॉर्म भरते समय क्या कंफ्यूजन है, जरा इसको हम थोड़ा क्लियर कर दें। इसके नीचे जस्ट क्लियर करता हूँ, देखिए यहाँ पे, अच्छा मैंने केस दिया है, पहले इस केस को देखते हैं, इस केसेस को जिसको हमें टैक्स भरना है। यहाँ देखिएगा, इफ कंपनी ABC लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर बी का बिल एक्सेप्ट किया, इसमें डिडक्टर कौन है, इस क्वेश्चन के अंदर डिडक्टर कौन है, पक्का, क्योंकि ABC लिमिटेड के पास बिल आया है तो टीडीएस कौन काटेगा, ABC, किसका काटेगा, मिस्टर बी का। तो ABC लिमिटेड डिडक्टर है, मिस्टर बी डिडक्टी है, ये तो क्लियर है। ठीक, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं डिडक्टर का है ही नहीं, डिडक्टी का है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको क्या लगता है इसमें कहाँ टिक लगाना चाहिए, कंपनी वाले पे या नॉन का। देखिए यहाँ पर आपकी कंपनी है, मतलब डिडक्टर कंपनी है, और जिसका काट रहे हैं डिडक्टी वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल कौन होता है, नॉन कंपनी होते हैं। तो यहाँ पर किसका मार्किंग करना है, डिडक्टर का या डिडक्टी का, नॉन कंपनी का, यानी कि मिस्टर बी का। तो आपको यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा, समझ रहे, क्या मैसेज आया, मुझे भेजो, नहीं पढ़ना, उठाना है क्या, नहीं नहीं ठीक है। आइए, तो कंपनी डिडक्टी और नॉन कंपनी डिडक्टी, यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, नॉन कंपनी पे। अब समझ रहे बात को। तो अगर मैं क्वेश्चन दूसरा दूं, यहां पर मैं दूं कंपनी ABC लिमिटेड और यहां पे दूं PNQ प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर कहां पे जाएगा, यहां पर दूं ABC लिमिटेड, यहां पे दूं KPZ पार्टनरशिप फर्म, फंस गए ना,
पार्टनरशिप फर्म कंपनी हो जाती है, कम होगा, मतलब टॉस कर लेते हैं। कंपनी मात्र एक ही केस में होगा, जब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है तो, ठीक। और वो भी डिडक्टर को तो देखेंगे नहीं ना, हम तो देखेंगे डिडक्टी का देखेंगे। तो डिडक्टी अगर इंडिविजुअल है तो ये तो सिंपल नॉन कंपनी है, डिडक्टी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो नॉन कंपनी है, डिडक्टी अगर कंपनी है तो कंपनी है। तो यहां पर करेंगे, एक ही फॉर्म पे दो बार टिक नहीं होगा, होने का तो यहाँ हो रहा है, ये एक्सेल फॉर्मेट, लेकिन एक ही टिक होगा, या तो ये करेंगे ये करेंगे, क्योंकि डिडक्टी तो कोई एक ही होगा ना। क्लियर यहाँ तक? तो ये गलतियां आमतौर पे बहुत अकाउंटेंट को देखा है मैं करते हुए। वो सोचते हैं कि हमारी कंपनी जमा कर रही है, मतलब हमारी तो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, किसका जमा करा रहे हैं, मारो गोली, देखता नहीं है, हाँ हमारी कंपनी है मार दे, मतलब नीचे पढ़ाई नहीं उसने, कंपनी है नॉन कंपनी मार दिया। क्या इससे कोई गलत हो गया? बिल्कुल गलती हो गई। अभी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है इतने सालों से, अलग बात है, बट यार फॉर्म दिया है तो फॉर्म का कुछ ना कुछ तो मीनिंग करके दिया है ना, नहीं तो फिर कंपनी ले देता, काम खत्म कर। डिडक्टी है तो साफ साफ है, जिसका टीडीएस काट रहे हैं उनका ध्यान देना आपको। आप क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा? चलिए, तो आपको यहाँ पर हमारे इस केसेस में आपको नॉन कंपनी पे टिक करना है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ ये गया, यहाँ लिखा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है बताते हैं। टीडीएस काटते हैं हम उस साल जब हम अर्निंग उसको देते हैं, यानी पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं, या हमारे पास बिल आता है तो टीडीएस काट लेते हैं। इसका मतलब मेरा खर्चा उसका इनकम, भाई टीडीएस खर्च के ऊपर काटते हैं, तो हमारी कंपनी का एक्सपेंसेस है तो मिस्टर बी का इनकम है। तो इनकम किस साल का है तो देखिएगा जरा, जून 2021 में टीडीएस काटी गई है, मतलब 18 अप्रैल 21 है, तो 18 अप्रैल 21 का मतलब है कौन सा साल? 21-22, यानी अर्निंग ईयर कौन सा है? 21-22, जिस साल हम कमा रहे हैं। तो अर्निंग ईयर 21-22 है, इसका असेसमेंट ईयर जस्ट अगले साल होता है, यानी कि 22-23, यानी अप्रैल 2021 है तो अर्निंग ईयर है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो इनका असेसमेंट ईयर बनेगा आपका 22-23। यहां पर मार्क करना होता है असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं मार्क करना होता है। तो यहाँ पर हमने 22-23 मार्क करेंगे इस हिसाब से, अप्रैल 2021 है तो हम करेंगे यहाँ पर 22-23। क्लियर यहाँ तक? हो सकता है हम क्वेश्चन बदल दें और यहाँ पर कुछ और दे दें, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। डन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिख सकते हैं, बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिखने के तरीके हैं, देखिए आप आराम से लिखिएगा, माउस क्लिक करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक। अब रही बात यहाँ 10 नंबर देने की। 10 का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी जिनका टैक्स, अच्छा इसमें जीएसटी वाले जितने भी हैं आज रुक जाइएगा 12:30 में, लेवल 1 वाले जिनका रह गया, जैसे आप है ना, और कोई होंगे तो लेवल 1 आज हम बचा खुचा करा देते हैं क्योंकि टाइम है ना, इसलिए ठीक है 12:30 बजे 12:30। तो यहाँ देखिए 10 में देखिए कि डालना है, 10 किसका होता है? डिडक्टी का होता है या डिडक्टर का होता है? हाँ, काटने वाला। तो किसके पास 10 होगा? एबीसी के पास। तो एबीसी यानी आपकी कंपनी, यानी अब आपका काम चालू हो गया, यानी आपकी कंपनी का यहाँ पर हम 10 नंबर डालेंगे। 10 आप मानते हुए कुछ भी लिख लीजिएगा, 4 फॉर्मेट होना चाहिए अल्फाबेटिक, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेटिक। वीडियो में ये दिख रहा होगा, आप उसको भी देख करके भर सकते हैं, DELA 1 2 3 4 5 T, ठीक। अब रही बात नाम, नाम किसका? डिडक्टी का? बिल्कुल नहीं, डिडक्टी खत्म हुई कहानी, डिडक्टी का बस एक टिक लगाना था, डिडक्टी फिर गया काम से, उसका कोई मतलब नहीं। अब हमारी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड, जैसा जो काटने वाला है, इसका आता पता हमने सिर्फ बदरपुर लिख के निकल गए, आपको इच्छा करे घर का पता डाल दीजिएगा, मर्जी आपकी, या यहाँ का, ठीक। अब यहाँ पिन कोड डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर आइए टाइप्स ऑफ पेमेंट पर आएंगे, तो यहाँ पर कोड पूछ रहा है। अब कोड डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये किस सेक्शन में टीडीएस काटेंगे। क्या लगता है सेक्शन कौन सा लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो 194C कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कोड डालना है। तो कोड कहाँ से मिलेगा? इस फॉर्म के नीचे कोड मिलेंगे आपको, यहाँ देखिएगा, ये रहा सेक्शन लिखा हुआ है 194C, देखिएगा यहाँ पर, और इनके कोड क्या दिख रहे हैं? 94C। तो ये 94C यहाँ पर आपको डालना होगा ऊपर में कोड के बगल में, देख रहे हो? तो यहाँ कोड डाल दिया आपने सेक्शन के हिसाब से। हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन बदल दूं, कोई दूसरे सेक्शन में आपको एग्जांपल दे दूं जो ऐसा ही करूंगा, तो ऐसे में आप यहाँ पर चेंज पाएंगे, ठीक। यहाँ पर आइए टीडीएस और टीसीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर।
यहाँ पर लिखा है, और 200 और 400 यहाँ लिखा है टीडीएस टीसीएस रेगुलर असेसमेंट। ये क्या मतलब बनता है? कोड है 200 400, कोई एक जगह टिक करेंगे, चाहे ऊपर करें चाहे नीचे करें। ये क्या मीनिंग है समझते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है वो समय दर समय जैसे से बिल आता है टीडीएस काटते हैं, जमा करते हैं, लेट ही सही बट जमा कर रहे हैं। हमें इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आती है कि जमा कर भाई, अपनी मर्जी से हम जमा करते रहते हैं। लेट हो गया तो ब्याज के साथ, नहीं लेट हुआ तो सिंपल जो अमाउंट है जमा करते रहते हैं। अगर आपके बिना किसी नोटिस का जमा करते हो रेगुलरली, तो आपको यहाँ टिक करना है टीडीएस टीसीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर 200 वाले पे। लेकिन मान के चलिए कि आप भूल गए, सो गए, या आपने कम टैक्स जमा किया और गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दी कि भाई आपका टैक्स इतना बनता था, आपने कम जमा किया, आप और जमा करो। नोटिस के आधार पे जमा करोगे तो आपको नीचे का टिक करना है टीडीएस टीसीएस रेगुलर असेसमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है रेज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे केसेस में 400 पे टिक करेंगे अगर इनकम टैक्स से नोटिस आने के बाद जमा करते हैं तो। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इनकम टैक्स का बॉक्स है, इसके अंदर अमाउंट है, फी अंडर सेक्शन 234E, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, टोटल। अब आपको देखना है कि हमें क्या जमा करना है। हमें जमा करना है टीडीएस 1000 और ब्याज 45 रुपीज, यही जमा करना है ना, 1045। तो आपको इनकम टैक्स के सामने लिखना है 1000। आप बोलेंगे हम तो टीडीएस जमा करा रहे हैं, इनकम टैक्स कहाँ है? तो ये जो इनकम टीडीएस पढ़ रहे हैं वो है क्या? इट इज ए इनकम टैक्स। याद दिला दें, स्टार्टिंग क्लास में भी कही थी कि टीडीएस इज नथिंग, इट इज इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय द पर्सन हु पे द मनी। जो पैसा पे करता है वही टैक्स काटता है, लेकिन जो काटता है वो क्या कहलाता है? इनकम टैक्स। टीडीएस कुछ नहीं है, इनकम टैक्स है। इसलिए आपको इनकम टैक्स के सामने अमाउंट डालना है। कितना? 1000 रुपीज। अब बोलेंगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं लिखा? प्रॉब्लम यहाँ से है कि अगर मैं यहाँ से लिखूं 1000, ऐसा जैसे लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे तो लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमें लिखना है ब्याज, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का घर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। तो अगर लिखेंगे 45 रुपीज तो क्या होने वाला है? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 और पूरा कितना पे करेंगे? 5500 रुपये। थोड़ी गलती के कारण नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं लिखने का, हमेशा लिखावट में राइट साइड से लिखते हैं हम अंकों को। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1000 एंड यहाँ पर 45 ऐसा लिखेंगे और टोटल करेंगे जोड़ने पर 1045, जैसा नॉर्मली हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख करके आप टोटल कर देंगे। डन है यहाँ तक? ठीक, 1000 यहाँ, 45 यहाँ पर। इसके बाद आइए, एक बॉक्स मिलेंगे करोड़, लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, फॉर्म पे रहता है। अब आपको इसके अंदर भरना होगा, ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इसके अंदर भरना होगा। अगर 1045 रुपए में करोड़ तो है ही नहीं, तो आपको करना है ZERO 0। लैक्स नहीं है तो लिखना है ZERO 0। थाउजेंड देखिएगा इसके अंदर है क्या? है, 1000 है तो लिखना ONE 1। 0 100 में देखिएगा कि 0 है, क्योंकि 0 देख रहे हैं, ZERO। टेंस 45 है, यानी 10 के जो तुलना में बात करें तो 4 10 है, यानी 45 है ना, तो 10 हो गया 4। समझ रहे? 10 के मल्टीपल में 4, तो 4 लिखेंगे। और लास्ट इकाई 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक, अगर मैं एग्जांपल यहाँ बदलता हूँ, यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर देता हूँ 1, यहाँ पर देता हूँ 2, और यहाँ पर देता हूँ 3, और यहाँ पर देते हैं 8, यहाँ पर देते हैं 9। तो आप बताइए कि हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। लैक्स में कितना लिखेंगे? 0। 1 लाख है कहाँ? 12,389 है। ठीक है, 1000 में कितने लिखेंगे? तो 12 लिखेंगे, TWELVE, यानी कि शब्दों में 12 लिखेंगे। 100 में कितना लिखेंगे? 300, THREE 3। टेंस कितना लिखेंगे? EIGST 8। यूनिट कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। सुना गया ना? तो चलिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि हमने सब आपको दिखाया सिर्फ 1045। ठीक, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि पेड इन कैश या डेबिट टू अकाउंट या चेक नंबर। मतलब आप पेमेंट कैसे करेंगे? बैंक में जाकर कैश देंगे, बैंक भगा देगा, लेता ही नहीं है कैश। डेबिट टू अकाउंट यानी आप मेरा अकाउंट कट, पैसे कट जाए, हाँ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चेक नंबर आमतौर पर चलता है चेक के थ्रू से। तो चेक नंबर आप छोड़ करके बाकी सब कट कर दीजिएगा। यानी आपको काटने का तरीका पता ही है, F2 प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जितना दूर काटना है कंट्रोल 5 कर देना, कट गया। ये आ गया आपका चेक नंबर। 6 नंबर का चेक नंबर होता है, डाल दीजिएगा, ये ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा होगा।
और यहाँ डेट डालिएगा जिस दिन के चेक डाल रहे हैं। तो सिंपल बात है कि हम जमा कर रहे हैं 1 जून की, यहाँ डेट डालना आपको 1 जून की, और जिस बैंक का चेक बना रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक नेहरू प्लेस, आप उनका डालेंगे, यहाँ देख रहे हैं, और डेट यहाँ डालिएगा, यहाँ पर डेट जिस दिन जमा कर रहे हैं दैट इज 1 जून डालेंगे, और यहाँ पर साइन करना है। तो साइन तो बिना प्रिंट निकाले तो साइन ही नहीं कर सकते, तभी फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ इसका प्रिंट आप निकालेंगे बाद में। तो ये पार्ट आप भर चुके हैं, ये पार्ट आपका मेन पार्ट है जो बैंक रखेगी अपने पास। अब बैंक एक कॉपी देगी आपको फाड़ करके, वो नीचे का पार्ट है, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट या कस्टमर कॉपी, आप कह सकते हो, ये वाली पार्ट। इसमें ऊपर की कॉपी करने पड़ता है, 10 नंबर में सेम टू सेम ऊपर वाले 10 नंबर लिख दीजिएगा। रिसीट फ्रॉम में आपकी अपनी कंपनी का नाम जो लिखा था यहाँ पर, वो कंपनी का नाम आप यहाँ लिखेंगे एबीसी लिमिटेड में। रुपीज देख रहे हैं, यहाँ चेक नंबर लिखेंगे, ये कार्ड देंगे, चेक नंबर को लिखेंगे, फॉर रुपी लिखेंगे, और वर्ड में लिखिएगा। तो वर्ड में कैसे लिखिएगा सुनिए, यहाँ लिखना है 1045, तो ऐसे लिखना है आपको 1045, आप इतना लिख देंगे 1045, इतना लिख देंगे। और यहाँ पर बैंक का नाम आईसीआईसीआई बैंक नेहरू प्लेस, जगह कम होता है, आपको कंजूसी करके थोड़ा सेटअप डालना, जैसे बैंक मान लीजिए बड़ा हो रहा है, BNK भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी नॉन कंपनी है, तो कंपनी को कट कर दीजिए, नॉन कम डिडक्टिव हो गई, डिडक्टिव वाले ऊपर वाला। ऊपर में TDS को रखना है, TCS को हटाना है, 94C सेक्शन आपको लिखना है कोड में, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 लिख देना है। चालान भर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन पूछिए, मैं इसको आप दिखाता हूँ। यहाँ पर टिक किया, असेसमेंट ईयर डाला, 10 डाला, कट कर दिया ऊपर में, आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, कोड डाल दिया पीछे देख करके, यहाँ पर 200 पर टिक कर दिया, 1045 यहाँ पर जीरो वाला लगा दिया इसको देख करके, बैंक का नाम, चेक नंबर पर रखा, बाकी सब कट। इसके बाद डेट डाली जब जमा करने जा रहे हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट किया, 10 नंबर, कंपनी का नाम, यहाँ पर 10 समथिंग करके आपका चेक नंबर, अमाउंट, और वर्ड में बैंक का नाम, कंपनी रखा, सॉरी कंपनी हटा दिया, नॉन कंपनी डायरेक्टरी रखा, यहाँ पर TDS रखा, असेसमेंट डाल दिया, बहुत समान तरीके से हो जाएगा। पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो अब आपको टास्क दे रहा हूं, आइए, टास्क बिल्कुल कॉपी, देखिए नीचे में ये रहे, कलर रेड, गुलशन यही करना है, अपनी मर्जी से नहीं। यहाँ आपकी कंपनी लिमिटेड है पार्ट, ये मिस्टर B नहीं, बल्कि हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे KPZ एसोसिएट्स, ठीक। इसका पैन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, अच्छा दिखाते हैं, कर लेते हैं, गलती पकड़ रहे हो, अभी तक करता हूँ, एसोसिएट्स ना, ASSOCIATS एसोसिएट्स, ASDFA 1234R, बिल नंबर इतना 1 लाख का है, प्रोफेशनल बिल, प्रोफेशनल